जहाँ माँ वहीं मायका। मीना जी के इकलौते बेटे ने जब से अपनी सहकर्मी से शादी करने की इच्छा जताई तब से वह परेशान थी। उनका बेटा रवि विदेश में काम करता था। साल में एक बार 10 दिन की छुट्टी लेके भारत आता तो अपने घर पटना आ जाता। माँ का दुलारा बेटा था, पर अब जब वो निक्की से शादी करेगा तब अगर भारत आया तो निक्की तो अपने मायके दिल्ली जाएगी, तो साथ में रवि भी अगर गया तो फिर कैसे मिलेगा रवि से। उसके माँ पापा यही चिंता मीना जी को खाए जा रही थी। निक्की भी इकलौती बेटी ही थी। ऐसा नहीं है कि बेटे की खुशी में मीना जी खुश नहीं थी, पर उनकी बहन मीरा जी ने उनको बोल दिया कि शादी के बाद आजकल के लड़के माँ बाप से ज़्यादा सास ससुर और बीवी के हो जाते हैं। जैसे उनकी पतोहों के उनके बेटे को छीन लिया, अलग घर करा लिया। ये सब सुन के मीना जी को टेंशन हो चला था। निक्की के परिवार जन और निक्की पसंद तो आ गए मीना जी को, पर बहन की बातें कानों में गूंजकर उनको बेचैन कर देती थी। किसी से ये सब बोल भी नहीं पा रही थी। खैर, अच्छे से विवाह संपन्न हुआ। वर वधू एक सप्ताह मीना जी के साथ पूजा के पहले दिन बुझे मन से कलश स्थापना की तैयारी में मीना जी लगी थी कि दरवाजे की घंटी बजी। पति सुबह ही मरीज देखने क्लिनिक चले गए थे। उठ के गई, दरवाज़ा खोला तो सामने रवि और निक्की खड़े थे। लाल बनारसी साड़ी में निक्की साक्षात दुर्गा जी लग रही थी। मीना जी मंत्र मुग्ध हो के उसको देखने लगी। आंखों में आंसू भर आए। समधन जी, हम भी हैं इधर, पीछे से निक्की की माँ बोली तो मीना जी चौंक गई। तब ध्यान दिया कि साथ में निक्की के माँ बाप पापा भी आए हैं, वो भी पूरे सामान के साथ। माँ, आपने कहा था तो ठीक लगे वो करो, तो मैं मम्मी पापा को यहीं ले आया। ऊपर के कमरे खाली हैं, वो लोग यहीं रह लेंगे हमारे साथ। माँ, जहाँ माँ होती है वहीं मायका होता है। मैंने सोचा हम सब साथ में दुर्गा पूजा मनाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इसी बहाने आप चारों में दोस्ती भी हो जाएगी और हमारे वापस जाने के बाद भी आप लोग टच में रहेंगे। निक्की बोली, हर छुट्टी में जब हम आएंगे तो कभी पटना में तो कभी दिल्ली में, सब साथ ही रहेंगे। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना माँ? रवि बोला तो मीना जी ने बेटे बहू को गले से लगा लिया। सभी लोग अंदर आए। आज मेरी निक्की कलश स्थापना में मेरी मदद करेगी। मीना जी प्यार से निक्की का हाथ पकड़ के पूजा के कमरे में ले गई। सबके साथ बहुत खूबसूरत वक्त बीता और मीना जी ने भगवान को धन्यवाद दिया कि उनके बेटे ने उनकी ममता की लाज रखी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।